अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक-ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है सहरी से और यहाँ पे मैं कह रही हूँ अपनी 5वीं सहरी। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप अब सहरी में क्या लेती हैं, और जो है वो हम अगर डाइटिंग करें तो सहरी में क्या खाएँ? तो अक्सर लोग जो है ना, मोस्टली लोग पराठा खाते हैं, तो मैं जो है ना वो सहरी में पराठा वगैरह नहीं खाती, घी वाली रोटी नहीं खाती। मुझे, आपको पता है, पराठा वैसे ही नहीं पसंद। तो अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वाक़ई, तो आप सहरी में पराठा-शराठे नहीं खाएँ। सिंपल रोटी खाएँ, जो है ना वो चपाती जो होती है वो। तो यहाँ पे एक चपाती है, थोड़ा-सा सालन है, और सालन भी बग़ैर ऑयल के लीजिएगा। मैं जल्दी-जल्दी में प्लेट में ऑयल भी डाल के ले आई हूँ। इसके अलावा मैं प्लेन योगर्ट लेती हूँ, और साथ में चाय है हाफ़ कप जो है। तो बस जी, ये है मेरी सहरी, और मैं पहले पानी पी लूँगी और फिर जो है ना ये सालन रोटी वग़ैरह खा लूँगी, और उसके बाद जो है तब तक चाय ठंडी हो जाएगी, तो एंड में चाय पी लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सहरी कर ली है डन, और अब मैं कर रही हूँ वॉक। अच्छा, कमरे में ही मैं हल्की-फुल्की वॉक कर लेती हूँ, खाना खा के, जब तक जो है ना वो अज़ान होती है, फ़जर की नमाज़ होती है। तो मिराल जो है ना सो रही है, और लाइट बंद है कमरे की, और मैं इसी तरह सहरी करती हूँ। इसके पास बैठ के करती हूँ, क्योंकि ये जो है ना बीच में उठ जाती है। तो इस वजह से जो है ना फिर मैं बाहर सबके साथ नहीं करती, मैं रूम में ले आती हूँ अपनी, और इसके पास ही बैठ के, क्योंकि ये बीच में 1-2 बार उठती है, फिर मैं इसको सुला देती हूँ और फिर वहीं बैठी रहती हूँ। अच्छा, ये मैं बनाना लेके आई थी मिराल के लिए, क्योंकि ये अक्सर जो है ना 7 बजे या साढ़े 6 ना उठ जाती है, और फिर जो है ना ये घंटे जागती रहती है, या तो इसको मैं टीवी लगा देती हूँ, या फिर जो है ना खेलती रहती है ये मैडम। तो फिर उस दौरान इसको भूख लगती है, तो बिस्किट ये खाती नहीं है, तो मैंने इसके लिए बनाना रखा है आज कि चलो इसको मैं बनाना दे दूँगी, हो सकता है ये खा ले। तो ख़ैर से इसने बनाना खा लिया था। तो जी, अब हो गई है मॉर्निंग, और यहाँ पे मिराल को जो है ना मैंने नहला-धुला के कपड़े पहना दिए हैं, और ये मैंने अपने लिए निकाला है। अब जो है ना मैं भी शॉवर लूँगी, और फिर जो है ना वो करते हैं घर के काम-काज। तो पहले फ़्रेश हो जाते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर करते हैं घर के काम। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत टायर्ड फ़ील कर रहे होते हैं, या जो है ना वो रमज़ान में स्पेशली एनर्जी लो हो जाती है, तो जब आप शॉवर लेते हैं तो एकदम से आप जो है ना वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, नहाने के बाद से फ्रेश हो जाते हैं। तो मैं तो अक्सर जब अगर काम वगैरह कर रही होती हूँ, थक जाती हूँ, तो मैं नहा लेती हूँ फ़ौरन से जाके, तो फिर जो है ना मुझे बड़ा सुकून मिल जाता है। तो ये मिनाल के जो टॉयज़ इसकी दादू लाई थी, सारे इसने पहले ही खोल लिया, अनबॉक्सिंग कर लिया, खेल भी लिया उनके साथ। ये वाला डॉक्टर सेट इसका रह गया था, और ये चीज़ वैल्यू से लिया है इसकी दादू ने। और अब जो है ना मिराल मैडम, बड़ी इसको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मामा मुझे ये खोल के दें, इस बार-बार मुझे कह रही थी, निकाल रही थी, ये ड्रॉअर में पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो खोल देती हूँ, इसकी दादू इसके इसके खेलने के लिए तो लाई हैं डॉक्टर सेट। पहले मेरा था कि इसको ना ये कुछ दिन के बाद खोल के दूँगी, पहले ही इसने सारे टॉयज़ निकाल लिए हैं। मगर अभी जो है ना मैंने कहा चलो खोल देती हूँ। तो ये देख रही थी बड़ी, अच्छा 1-2 घंटा तो उसने बड़े शौक से खेला, उसके बाद फिर वही कि नहीं, अब ये नहीं चाहिए इसको। तो जी, जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को लाज़मी लाइक किया करें, और लाज़मी कमेंट करते हैं प्यारा सा। मुझे मेरी बहनें ना जो कमेंट्स करती हैं ना, एक मुझे कमेंट आया था कि मैं जो है ना शुरू से आपके चैनल पे हूँ, मगर मैं आज पहली बार कमेंट कर रही हूँ, सॉरी मुझे आपका नाम भूल गया, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट। जो मतलब इस तरह के लोग होते हैं, शुरू से आपको फॉलो कर रहे होते हैं, मगर एकदम से आपको कहते हैं, याद दिलाते हैं कि मैं आपको शुरू से देख रही हूँ, तो बड़ी खुशी होती है फिर। तो बाकी जो रेगुलर मेरे हैं सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे देखती हैं, उनका तो मुझे वैसे ही अंदाज़ा होता है, मुझे पता होता है कि ये लोग कमेंट लाज़मी करेंगी। तो जी, बाकी मुझे अक्सर ना एक क्वेश्चन आता है कि आप अकेली अपने इन-लॉज़ के साथ रहती हैं, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप अकेली ही होती हैं घर में, आपके इन-लॉज़ भी नज़र नहीं आते, आप व्लॉग्स में किसी को भी नहीं दिखाती हैं, आप और मिराल ही होती हैं पूरे घर में, और कोई क्यों नहीं होता, आप अकेली होती हैं क्या? तो नहीं जी, मैं अपने इन-लॉज़ के साथ रहती हूँ, और मैं अकेली नहीं होती। मेरे सास-ससुर जो हैं वो भी रहते हैं, इसके अलावा मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी वीकेंड हफ़्ते में 1 बार या 2 बार वो भी आते रहते हैं। तो बाकी ये है कि देखिए, सबकी अपनी लाइफ़ है, अपनी प्राइवेट लाइफ़ होती है, तो किसी को मैं जो है ना अपने व्लॉग्स में नहीं ला सकती, कि मतलब मेरा ये होता है कि मैं जो है ना अपनी ज़ात तक ही रखूँ, या जो मैं कुकिंग कर रही हूँ या इस तरह का स्टफ़ दिखाऊँ, बाकी जो है ना वो हर चीज़ नहीं दिखाऊँ, क्योंकि हर कोई जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं होता। मेरे हस्बैंड हैं, उनको मैं कभी फ़ोर्स करती हूँ तो वो थोड़ा बहुत मेरे साथ कर लेते हैं रिकॉर्ड, 1-2 बार Q&A वीडियो हम लोगों ने बनाई थी। बाकी वो भी जो है ना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते, तो इस वजह से फिर मैं उनको भी जो है ना अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाती। तो बस यही रीज़न है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। आप लोग कहते हैं कि आप अकेली कैसे रह लेती हैं, और आपके हस्बैंड तो है ही नहीं, आते ही नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो आते रहते हैं, बस मैं आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ।
तो इंशाल्लाह ईद पे जो है ना मैं आप हस्बैंड के साथ कोई वीडियो बैठ के बनाऊंगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जो है ना उसके बाद मैंने सालन बनाया है अभी। अच्छा, सालन मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ ताकि क्योंकि सहरी में खाना होता है, मैं चाहती हूँ कि बस एक दिन चले। फ्रीज़ किया हुआ सालन या फ्रिज वाला जो है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा जो है ना मैंने आटा गूँधा है, वो भी थोड़ा सा गूँधा है, एक दिन चले सिर्फ। और फिर उसके बाद मिराल ने कपड़ों का कर लिया था बेड़ा गर्क। इसने अपने कपड़ों के ऊपर सारा पानी गिरा लिया था और इतनी पूरी गीली होकर घूम रही थी। फिर अभी जो है ना इस मैडम को मैंने दूसरे कपड़े पहनाए और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी ना ये इस ड्रेस में। अच्छा, इस तरह के कपड़े बच्चियों पे बड़े अच्छे लगते हैं। और ये जो है ना शॉर्ट वाला इसको इतना सूट कर रहा था माशाल्लाह से। तो अभी मैंने सोचा कि इसके ना इस तरह के थोड़े जो है ना मैं कपड़े लूँगी। अभी गर्मियाँ आ रही है ना, तो इस तरह के शॉर्ट्स वाले कपड़े जो है ना वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो जी ये है जो कि मिराल की दादू लाई हैं कराची से इसके लिए। अच्छा, ये ईस्टर्न ड्रेस है, एक जो छोटी सी जो है ना पेप्लम है और साथ में ये ट्राउज़र है। तो देखें, अच्छा ये मिराल को मेरा था कि चलो इसको ईद पे पहना दूँगी, मगर ये जो है ना मिराल को काफ़ी खुला है। इसके शोल्डर्स भी मिराल को बड़े हैं, इसकी स्लीव्स भी बड़ी हैं। तो पहन के वो होता है ना एक लुक आ रहा होता है कि किसी का बड़ी बहन का मांग के पहना हुआ है, तो इस तरह का लग रहा था। तो बाकी लेंथ सही है, बाकी ये है कि खुला काफ़ी है इसको ना। तो अभी जो है अब देखें ईद के इसको ईद के लिए इसका कौन सा ड्रेस लेते हैं। तो ये वैसे ये बहुत खूबसूरत सा है, इसमें कुर्ती पेप्लम सा है और ये चेज़ वैल्यू से लिया है। इसके प्राइस 1200 हैं। आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं जिनके सिटी में चेज़ वैल्यू सेंटर नहीं है। मेरी मदर इन लॉ तो कराची से लाई थी। अच्छा, दूसरा दिखाती हूँ, 2 ड्रेस लाई हैं। दूसरा ये है ये भी नेकर के साथ है, शॉर्ट के साथ। और मुझे ना इस तरह के पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चा हो या बच्ची हो, मुझे जो है ना इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं गर्मियों में ना, जैसे टी शर्ट्स हों और साथ में शॉर्ट्स हों, ताकि बच्चा जो है ना ईजी रहे। और ये मिराल को बिल्कुल फ़िट है और इसके ऊपर हालांकि लिखा हुआ है 4 to 5 ईयर्स बच्चे के लिए, मगर बिल्कुल मिराल के साइज़ का ये। हाँ, थोड़ा जो है ना शॉर्ट उसको बड़ा है। और ये एक अलग से लेके आई हैं, मतलब ऐसे ही घर में पहनने के लिए। इसके साथ कोई भी मैं इसके साथ में शर्ट पहना सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इस तरह के मिराल के लिए ना मैं और देखूँ, अगर यहाँ से मिल गया तो यहाँ से, नहीं तो फिर मैं चेज़ से ही मंगवा लूँगी। और ये बहुत सस्ता, सिर्फ 200 का जो है ना ये शॉर्ट है। तो जी सबसे मुश्किल तरीन काम जो है ना मिराल को खाना खिलाना है। कोई घंटा 2 घंटे मुझे बैठना पड़ता है। मतलब इतना मुश्किल मुझे रोज़ा रखना नहीं लगता, इतना मुश्किल मुझे सहरी या इफ्तारी बनाना नहीं लगता, जितना मुश्किल इसको खाना खिलाना लगता है। और मगर क्या करें, फिर भी इसको खिलाना तो है ना। ज़बरदस्ती एक स्पून लेती है और 15-15 मिनट का गैप लेती है अंदर, और टीवी देख रही होती है, मैडम अपनी मर्ज़ी से खेल रही होती है, मैं इसको फिर खिलाती हूँ। बस मुझे ये होता है कि ये इसके पेट में चला जाए, ये खा ले थोड़ा ना। और यहाँ पे इसको खिला के मैं गई थी बाहर, किचन में गई थी चाय वाय बनाने, और मैं वापस आई हूँ, उसको मैं टीवी लगा के दे के गई थी। मैं वापस आई हूँ और ये मैडम यहाँ पे सो गई हैं। और मुझे इतना गुस्सा आया कि अल्लाह, ये सो गई, अब ये सारी रात जागेगी और जो है ना फिर मुझे सोने नहीं देगी, क्योंकि फिर मेरा होता है कि हम लोग जल्दी सो जाएं ताकि सहरी में हम आराम से मैं उठ जाऊँ। तो बस आज का व्लॉग इतना सा था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।